नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको मध्य प्रदेश के दो पवित्र स्थानों की यात्रा पर ले चलेंगे, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। इस वीडियो में हम यात्रा की जानकारी के साथ ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की पौराणिक मान्यताओं, वहां की पूजा पद्धति और इन जगहों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों पर भी बात करेंगे। हमारी यात्रा उज्जैन से शुरू हुई, सुबह करीब 6:30 पर। जय श्री महाकाल, जय ओंकारेश्वर। उज्जैन से ओंकारेश्वर का रास्ता बेहद सुंदर और हरे भरे नज़ारों से भरा है। रास्ते में हमने करीब 1 घंटे का ब्रेक लिया, जिसमें नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया। उज्जैन से ओंकारेश्वर जाने और लौटने के लिए हमने टैक्सी किराए पर ली थी, जिससे सफर आरामदायक रहा। हमारे पहले पड़ाव ममलेश्वर के बारे में एक खास मान्यता है। माना जाता है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो रूप हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर, जो दोनों ही शिव जी के प्रत्यक्ष स्वरूप माने जाते हैं। भक्तों का विश्वास है कि ममलेश्वर के दर्शन के बिना ओंकारेश्वर की यात्रा अधूरी है। इसलिए ओंकारेश्वर के दर्शन के बाद ममलेश्वर के दर्शन करते हैं। ममलेश्वर में पहुंचने पर एक पंडित जी ने वीआईपी सेवा की पेशकश की, जिससे बिना लाइन में लगे दर्शन हो सकते थे। हमने खुद दर्शन का निर्णय लिया, लेकिन यह सेवा भी एक अच्छा विकल्प है। तो हम यहाँ आगे बढ़े। रास्ते में कई सारी दुकानें थीं जहाँ मालाएं बिक रही थीं, प्रसाद बिक रहा था और तरह तरह की चीज़ें बिक रही थीं। रास्ते में खाने की भी कुछ दुकानें थीं। वो सब पार करते हुए हम जब नर्मदा के करीब पहुँचे तो वहाँ सबसे पहले हम घाट पर पहुँचे, गोमुख घाट। यहाँ गोमुख घाट पर पवित्र जल आता है, जिसको लोग हाथों में लेकर अपने ऊपर छिड़कते हैं या फिर सामने उसी के नहाते हैं। ममलेश्वर से ओंकारेश्वर पहुंचने के लिए हमें पवित्र नर्मदा नदी पार करनी पड़ी। नर्मदा शिवजी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण नदी है और इसे मां नर्मदा के रूप में पूजा जाता है। आप नदी को पुल के जरिए पार कर सकते हैं, लेकिन हमने नाव से यात्रा करना पसंद किया, जिससे नर्मदा के बीच का नजारा भी देखने को मिला। थोड़ी बार्गेनिंग के बाद हमने 300 रुपए में एक नाव तय की और नाव की इस छोटी सी यात्रा ने यात्रा को और खास बना दिया। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ आदि योगी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यहाँ की पूजा में ध्यान और अर्पण का बहुत महत्व है। नर्मदा के तट पर स्थित यह मंदिर शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे ओंकार पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जिसका आकार ओम के आकार सा दिखाई देता है। यह स्थान योग और आध्यात्मिक साधना के लिए भी प्रमुख माना जाता है। लगभग 11:50 पर हम मंदिर में पहुंचे। दोपहर 12:15 पर दर्शन 1 घंटे के लिए बंद हो जाते हैं, इसलिए हमारा सुझाव है कि जल्दी पहुंचे। हमने फूल और प्रसाद भी मंदिर के पास से ही लिया और फिर अपनी बारी का इंतजार किया।
ओमकारेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित करना और अभिषेक करना मुख्य पूजा मानी जाती है। यहाँ कई भक्त शिवलिंग पर दूध और बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। भगवान शिव के दर्शन के बाद वहां से निकलते समय मंदिर परिसर में ही प्रसाद लिया। यह ध्यान रहे कि यहाँ बाहर से लाया प्रसाद बहुत नहीं पसंद किया जाता। मंदिर दर्शन के बाद हमने नर्मदा नदी में बोटिंग का मजा लिया। नाविक ने हमें आसपास के प्रमुख स्थान दिखाए और 600 रुपए में पूरी नाव बुक की, जिससे 20 मिनट की बोटिंग के दौरान ओमकारेश्वर का पूरा दृश्य देखने का मौका मिला। यहाँ बोट से आप मंदिर की परिक्रमा भी कर सकते हैं, जिसे एक पवित्र अनुष्ठान माना जाता है। सारे गा मा गा रे गा मा दा नी सा नी दा नी दा नी दा सा नी दा नी सा रे गा रे सा नी रे सा नी दा नी सा रे गा मा गा रे सा नी रे सा रीम दोम दा ना दा रीम दोम दा ना रीम दोम दा ना रीम दोम दा ना ना। ओमकारेश्वर के दर्शन के बाद हम ममलेश्वर लौटे, जहां भीड़ कम होने के कारण दर्शन आराम से हो गए। यहाँ हमने एक पंडित जी के साथ पूजा की। ममलेश्वर का शांत वातावरण आध्यात्मिकता का विशेष एहसास कराता है। यहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर हम उज्जैन के लिए वापस रवाना हुए। आशा है कि आपको हमारा यह अनुभव अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी और भी धार्मिक यात्राओं पर ले जा सकें। धन्यवाद।